हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन का पार्ट टू। पब्लिक सर्विस कमीशन का पार्ट टू। पार्ट वन में हमने देख लिया था आर्टिकल 315, कितने टाइप्स के पब्लिक सर्विस कमीशंस हो सकते हैं, एंड 316 दैट इज कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट, टेन्योर एंड रिमूवल। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के पार्ट वन में वीडियो देख लें। आज हम करेंगे आर्टिकल 317 और बेसिकली हम करेंगे रिमूवल प्रोसेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, कि मेंबर्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन का रिमूवल कैसे होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं पहले एक बार बता देना चाहता हूँ कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स का अपॉइंटमेंट, ध्यान दीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछते भी हैं कि अपॉइंटमेंट होता है बाय द गवर्नर, ठीक है। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट होगा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब बट जब बात रिमूवल की आए, जब बात रिमूवल की है, तो चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सबका रिमूवल प्रेसिडेंट के ही अथॉरिटी से होगा, प्रेसिडेंट ही रिमूव कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक प्रोटेक्शन दिया गया है मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को कि दो उनका अपॉइंटमेंट गवर्नर साहब करेंगे, बट रिमूवल विल बी डन बाय प्रेसिडेंट। बट क्या सस्पेंशन उनका वो भी प्रेसिडेंट साहब करेंगे? तो सस्पेंशन की यदि बात आती है तो सस्पेंशन उनका गवर्नर साहब कर सकते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स का, और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर का सस्पेंशन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। तो एक जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स का रिमूवल प्रेसिडेंट ही करते हैं, ठीक है। अब ध्यान देने की बात ये है कि इनका अब रिमूवल प्रोसेस क्या है। तो इसके लिए हम एक एक्रोनिम से याद रखेंगे कि उन्हें तब रिमूव किया जाएगा जब वो बीमार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। अब ये बीमार क्या है? एक, यदि वो बैंकरप्ट हो, यदि उनके अगेंस्ट बैंकरप्सी या इंसॉल्वेंसी का प्रोसीडिंग जो है वो प्रूफ हो जाता है, बैंकरप्ट हो गए। बैंकरप्ट मींस इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, दिवालिया अपने आप को घोषित कर देते हैं, इंसॉल्वेंट। दूसरा कि यदि वो किसी ऐसे इन्फर्मिटी ऑफ माइंड या बॉडी से सफर करते हैं, इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, यदि मेंटल सिकनेस हो जाता है या ऐसा कोई बॉडी सिकनेस हो जाता है जिसके कारण वो सर्विस नहीं कर पाए। अब इन दोनों सिचुएशंस में, इन दोनों सिचुएशंस में प्रेसिडेंट खुद ही उन्हें रिमूव कर सकते हैं, किसी इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं। तीसरा ए, यदि वो कोई अपॉइंटमेंट या एम्प्लॉयमेंट सीक कर लेते हैं आउटसाइड द टर्म्स ऑफ हिज ऑफिस, अपने ऑफिस के बाहर, यदि वो कोई पार्ट टाइम या फुल टाइम पेड एम्प्लॉयमेंट, ध्यान दीजिएगा, पेड एम्प्लॉयमेंट सीक करते हैं, तो ये भी एक ग्राउंड है उनके रिमूवल का। एंड रिजाइन वो कर सकते हैं, उनका दे कैन रिजाइन, बट रिजिग्नेशन के केस में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर अपना रेजिग्नेशन गवर्नर साहब को देंगे और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर्स अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देंगे। अब एक जो प्रोटेक्शन दिया गया है, वो प्रोटेक्शन दिया गया है उन्हें, स्पेशल प्रोटेक्शन,
यदि उनका रिमूवल सीक किया जा रहा हो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर। यदि ये चार्ज लगा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर को इसलिए हटाया जाए क्योंकि उन्होंने मिसबिहेव किया है, तो यहाँ पर एक इंक्वायरी होना जरूरी है और ये इंक्वायरी होगा बाय द सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का जैसा भी डिसीजन होगा वो डिसीजन विल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। तो फ्रेंड्स, ये था रिमूवल प्रोसेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन अंडर 317। थैंक यू फ्रेंड्स।